आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे चैनल द बाइबल टेल्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्रियो, आज मैं आपके बीच कैन और हाबिल की कहानी लेकर आई हूँ। बाइबल के अनुसार आदम और हवा वो पहले इंसान थे जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें अदन के बाग से निकाल दिया। उसके बाद उन्हें दो पुत्र हुए, कैन और हाबिल। कैन बड़ा बेटा था जो खेती करता था, जबकि हाबिल पशुपालक था और भेड़ बकरियों को चराता था। जैसे वो बड़े हुए और अपना अपना काम संभाला तो उन्होंने परमेश्वर को भेंट देने के बारे में सोचा। कैन ने अपनी फसल से कुछ उपज परमेश्वर को अर्पित की, जबकि हाबिल ने अपनी भेड़ों में से पहली और सबसे अच्छी भेंट परमेश्वर को दी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया पर कैन की भेंट को अस्वीकार किया। इससे कैन को बहुत गुस्सा आया और वो उदास हो गया। परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? यदि तू अच्छा करेगा तो क्या तुझे ऊंचा स्थान नहीं मिलेगा? लेकिन यदि तू बुरा करेगा तो पाप तेरे द्वार पर बैठा है और वह तुझ पर अधिकार चाहता है, परंतु उस पर तू प्रभुता कर। कैन ने परमेश्वर की बात को नजरअंदाज किया। उसने अपने भाई हाबिल के प्रति अपने दिल में क्रोध रखा और एक दिन उसने अपने भाई हाबिल को खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। जब हाबिल नहीं लौटा तो परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, मैं क्या अपने भाई का रक्षक हूं? तब परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून जमीन से मुझ तक पुकार रहा है। अब तू जमीन से शापित हो गया है जो तेरा भाई का खून पी गई है। जब तू खेत जोतेगा वह तुझे फल नहीं देगा, तू धरती पर भटकता फिरता रहेगा। ये सुनकर कैन ने कहा, मेरा दंड बहुत भारी है, लोग मुझे देखेंगे और मुझे मार डालेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उस पर एक निशान लगाया और कहा, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, जो तुम्हें मारेगा वो तेरे से 7 गुना ज्यादा दंड का भागीदार होगा। फिर कैन परमेश्वर के सामने से चला गया और नोद नामक स्थान में जाकर बस गया। मेरे प्रियो, इस प्रकार कैन और हाबिल की कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर दिल की भावना को देखता है, ना कि केवल भेंट या भारी प्रदर्शन को। हाबिल ने सच्चे दिल से सबसे उत्तम भेंट दी, इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया, जबकि कैन की भेंट में वह श्रद्धा नहीं थी। ये भी दिखाता है कि ईश्वर ने क्रोध और ईर्ष्या और घृणा से हमें दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो उससे पाप उत्पन्न होता है और परमेश्वर कहते हैं कि हमें पाप से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि पाप हमारे पास छिपा रहता है और हमें उस पर काबू पाने की जरूरत होती है, नहीं तो ये हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। सो प्रियो, अपने अपने दिल से ईर्ष्या और क्रोध और घृणा को एक दूसरे के प्रति ना रखो, क्योंकि परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये परमेश्वर के अनुकूल नहीं। तो आपको परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।